खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा चर्चा कर रहे हैं, देश विदेश के कृषि इन्वेस्टर के साथ चर्चा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश जो है वो भी चर्चा में मौजूद है, ऐसी जानकारी है। ग्रोथ समिट को लेकर के आयोजित रोड शो के बाद कृषि इन्वेस्टर के साथ कर रहे हैं 1-to-1 चर्चा। प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश रावत सहित केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी चर्चा में मौजूद है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा चर्चा कर रहे हैं। देश विदेश के कृषि इन्वेस्टर के साथ चर्चा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम वहां पर पहुंचे थे, जब कार्यक्रम की वहां पर शुरुआत की जा रही थी। और संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, अब चर्चा किया जा रहा है, अपडेट दीजिएगा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर मैं इनमें एग्रो में समिट को लेकर के रोड शो जो है वो मैं सीएम भजनलाल शर्मा ने किया था, उसमें मैं अपनी बात रखी थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि राजस्थान में जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के असीम संभावनाएं हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि फूड सप्लाई चेन में तो राजस्थान शामिल हो ही सकता है, साथ ही साथ वहां पर फूड प्रोसेसिंग की भी अपार संभावना है और फूड प्रोसेसिंग को लेकर के लगातार राजस्थान जो है वो काम कर रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पर कई जो इन्वेस्टर हैं, चाहे हम कहें ग्लोबल इन्वेस्टर हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो देश के इन्वेस्टर हैं, कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो राजस्थान से जिनका जुड़ाव रहा है, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ भजनलाल शर्मा 1-to-1 में मुलाकात और चर्चा जो है वह कर रहे हैं। साफ तौर पर भजनलाल शर्मा का भैया मकसद है कि किसानों को सही कीमत मिले, इसके साथ ही साथ प्रदेश का विकास हो। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कृषि को लेकर के या फिर कृषि में फूड चेन को लेकर के भजनलाल शर्मा का साफ तौर पे कहना था कि उनकी सरकार का जो फोकस है वह किसानों को लेकर के है। बिजली देने की बात उन्होंने साफ तौर पे कही थी और उनका साफ तौर पे कहना था कि कृषि के लिए अब जो है आने वाले दिनों में पूरी तरह से किसानों को जो है वो बिजली दिया जाएगा। तो पूरी तरह से फैसिलिटी जो है वह सरकार में सरकार जो है वह किसानों को देगी। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसे इन्वेस्टर जो है वो जिसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी कड़ी में अभी जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश और प्रदेश हम तीनों के इन्वेस्टर जो हैं वो शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही साथ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही साथ केंद्र में सरकार में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जो राजस्थान से आते हैं वह भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी ठीक है विनीता, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के हाथ में मिलते फोटो पर प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। दोनों कांग्रेस के नेताओं की हाथ जब मिला फोटो पर बीजेपी ने तंज भी किया है। भाजपा प्रदेश मदन राठौड़ ने साफ तौर पर यह कहा कि फोटो खिंचवाना ही अपने आप में मतभेद को उजागर करता है। दोनों में अंतर्द्वंद है। पूर्व सीएम ने जिसे नकारा निकम्मा कहा, वो इस बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसके साथ ही राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के SC ST OBC वाले बयान का समर्थन किया। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि कितना मतभेद है। यानी फोटो खिंचवा करके साथ साबित करना इसका मतलब कितने बड़े उनके अंतर्द्वंद है ना। अरे वो कभी नहीं भूल सकता, जिसको निकम्मा नकारा कहा है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता ये शब्द, इसलिए वो कभी साथ हो ही नहीं सकते। वो नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। और मैं तो विशेष रूप से एक आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, बड़े दुख के साथ मैंने भी पढ़ा उसको। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी पहली बार SC ST OBC के बारे में बोले। अरे यार कमाल हो गया, हम तो सोचते थे इतने वर्षों से वो सोच रहे हैं वो SC ST OBC के बारे में, लेकिन पहली बार बोले। गहलोत साहब कह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेता है गहलोत साहब। और परबसर में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सर्व समाज और व्यापार मंडल ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। कल रात व्यापारियों और भाजपा जिला मीडिया संयोजक रोहित सैन के साथ दुकान में घुस करके मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, जिसको लेकर के प्रतिनिधिमंडल ने उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है।
पूछा बाहर कि लड़ाई क्यों हुई, तो मैंने उनको छुड़ाने के लिए गया। मैं छुड़ाने के बाद दोनों को छुड़ा दिया मैंने। फिर वो 2 मिनट बाद आए, उन्होंने कहा तेरे को मार के जाएंगे, अभी 10 मिनट रुक जा तू। मैंने कहा मेरी शॉप यहीं है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं मेरा काम करूँगा, यहाँ शॉप पे काम करता रहूँगा। फिर जैसे मैंने कटिंग बनाना शुरू की तो तुरंत आए वो 50-60 जने आ गए, एकदम से आके मेरी दुकान पे हमला बोल दिया उन्होंने। और करौली में ब्यावर भरतपुर ग्रीन एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हिंडौन के सुरोट तहसील में जन सुनवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब आक्रोशित किसान अपनी मांगों को लेकर के पानी की टंकी पर जाकर के चढ़ गए। ये देखिए, किसानों के हाथों में काली पट्टियां, प्रशासन के खिलाफ बुलंद नारे इस बात की गवाही दे रहे थे वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। किसानों का दर्द है कि 15 फीट ऊंचा एक्सप्रेसवे उनके खेतों के रास्ते बंद कर देगा, जिससे सिंचाई और पशुपालन जैसे जो रोजमर्रा के काम है वो ठप हो जाएंगे। अधिकांश किसान लघु और सीमांत हैं, जिन्हें डर है कि इस प्रोजेक्ट के बाद वे अपनी आजीविका खोकर भूमिहीन हो जाएंगे। एसडीएम की समझाइश पर किसान टंकी से तो नीचे उतर आए हैं, लेकिन उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि हाईवे का रूट नहीं बदला गया तो ये आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है। भरतपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है, एक तो किसान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे किसान पूर्णतः कृषि पर आधारित है। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं बची हैं और वो पूर्णतः खेती पर आश्रित हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, उनका बच्चों का स्वास्थ्य, सभी किसान पर उसका पशुपालन। तो इससे जो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निकल रहा है, इससे किसान बिल्कुल रोडों पर आ जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र में अभी तक प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण भी अत्यधिक संख्या। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट सीएम भजन लाल ने निवेशकों को आमंत्रित किया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ग्राम 2026 जो समिट है उसमें निवेशकों को सीएम ने आमंत्रित किया है। तस्वीरें भी आई थी, वो हमने आपको दिखाया, जहाँ पर किरोड़ी लाल भी मौजूद थे, साथ ही सीएम भी दिल्ली में मौजूद थे और चर्चा भी किया गया है। अब जयपुर में प्रस्तावित आगामी मीट के लिए आपको बताते चले कि आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन से प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ा जाए, मिलकर राजस्थान की कृषि क्रांति का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज दिल्ली में आयोजित ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट में सम्मिलित होकर के जयपुर में प्रस्तावित आगामी मीट हेतु निवेशकों एवं कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। अब सीएम ने निवेशकों को आमंत्रित किया है, जानकारी दीजिएगा। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है मैं एग्रो समिट को लेकर के, उससे पहले जो है वह रोड शो का आयोजन जो है वह दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के अशोका होटल में जो है वो रोड शो का आयोजन किया गया है और जिसके लिए निवेशकों को जो है वो आमंत्रित सीएम कर रहे हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रोड शो में तो उन्होंने आमंत्रित किया ही किया, इसके साथ ही साथ 1-to-1 मुलाकात भी जो है वह कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वे राजस्थान में जो है वो संभावनाएं काफी हैं, संभावनाएं जो है कृषि को लेकर के है, कृषि के उत्पादों को लेकर के है, उनके प्रोडक्शन को लेकर के है, साथ ही साथ सप्लाई चेन को अगर दुरुस्त कर दिया जाता है तो जो राजस्थान के उत्पाद हैं उनको देश और विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की भी वो बात कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके राज्य सरकार की ओर से लगातार जो आधारभूत संरचना है या फिर जो फैसिलिटी है जिसमें बिजली जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उनका कहना है कि 2027। ठीक है विनीत, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी देने